नागपूर जिल्ह्यातील रामटेकगड मंदिराच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण अध्याय जोडला गेला आहे. श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट विधेयकाला महाराष्ट्र विधानसभेसह विधान परिषदेतही मंजुरी मिळाल्यानंतर रामटेक परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंदिराच्या विकासाकरिता हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचा दावा सत्ताधारी करत असताना विरोधकांनी मात्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. नेमका काय आहे हा वाद आणि रामटेकगड मंदिराच्या विकासासाठी हे विधेयक किती महत्त्वाचे ठरणार आहे, पाहूया या विशेष रिपोर्टमधनं. रामटेक तालुक्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक भोसला देवस्थान अर्थात रामटेकगड मंदिरासाठी श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट विधेयकाला महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे. राज्याचे मंत्री अॅडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी पुढाकार घेत हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. या मंजुरीनंतर मंदिराचा विकास, संवर्धन, व्यवस्थापन आणि भाविकांसाठीच्या सुविधा अधिक सक्षम पद्धतीने उभारल्या जातील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देखिए, विजय वडेट्टीवार ने नहीं कहा, लेकिन कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया. तो जो लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, प्रभु रामचंद्र के ऊपर जिनकी आस्था नहीं है, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र के बारे में, जैसे जितेंद्र आव्हाड और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत गलत वक्तव्य किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस तरह के कोई भी वक्तव्य करने का अधिकार नहीं है. पहले उन्होंने श्री राहुल गांधी को लेकर अयोध्या का मंदिर में जाके भगवान राम लला के दर्शन करना चाहिए. तब तक उनका राम के ऊपर कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता और मुझे इसके ऊपर उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता. विधेयक मंजूर झाल्याची बातमी समोर येताच रामटेक परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेत. अनेक भाविकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मंदिराच्या विकासासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले. मात्र या निर्णयानंतर राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहेत. नहीं, देखिए, ये विधेयक जो लाया गया था इसके ऊपर काफी डिस्कशन विधिमंडल में हुआ था, विधानसभा में हुआ था. हमें थोड़ा इसकी पार्श्वभूमि पता होती तो ये विधेयक को हम फिर जोर से विरोध करते. ये गलत तरीके से विधेयक लाया गया, जबकि हाईकोर्ट ने डायरेक्टिव्स देने के बाद, मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के बाद, जो कि हाईकोर्ट की डायरेक्टिव है कि ये भोसला और जो विद्यमान ट्रस्ट है, इन दोनों ने मिलकर भोसला को कंसीडर करके ये ट्रस्ट बनाना चाहिए, अगर ऐसा कहा गया है. और ये होने के बाद भी ये विधेयक लाकर वहां का स्थानिक आमदार और वहां का नगराध्यक्ष ये अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जो अभी हमारे सामने हकीकत सामने आई है कि इन्होंने जो रोपवे सैंक्शन हुआ है वो गांव के अंदर से गडकरी साहब ने मंजूर किया था. अभी यही रोपवे वो जहां पे विद्यमान एमएलए साहब की जगह है वहां रिसोर्ट बना रहे, वहीं से रोपवे चालू करके उस मंदिर पर पूरा अपना ही कंट्रोल हो ट्रस्टी में, इस तरह का बनाव बनाकर उन्होंने ये विधेयक लाया था. सरकार को ये विधेयक लाते वक्त इसके पीछे की पार्श्वभूमि या इसके पीछे की हकीकत सामने रखने की आवश्यकता थी, वो रखा नहीं. हमें अंधेरे में रखा गया, सच्चाई छुपाई गई और ये विधेयक लाकर जल्दबाजी में, विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था, आखिरी दिन में ये विधेयक लाकर हमने काफी कोशिश की, सच्चाई रखी. और सवाल यही आता है कि आमदार को वहां ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, नगराध्यक्ष को ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, जब ये धार्मिक स्थल पर राजनीति लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं थी. और ये मूलतः राम मंदिर भोसले के अंदर में था, भोसले राजघराने ने इसका निर्माण किया था और कोर्ट भी मानती है. और वहां के लोकल लोगों को लेकर ये ट्रस्ट बननी चाहिए. अभी चैरिटी ने तारीख रखी है, चैरिटी ने नया ट्रस्ट बनाने के लिए नोटिस निकाली है, फिर भी ये विधेयक लाकर गड़बड़ी में सैंक्शन करके वो मंदिर पर कब्जा करना अगर कोई चाहता है तो इसका हम निषेध करते हैं और इसका पुरजोर से विरोध भी करेंगे. अब बिल तो मंजूर हुआ है, बाकी लड़ाई जो लड़नी है उसके लिए हम लोग लड़ाई भी तैयार रहेंगे. कि राजकीय लोग इसमें सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि राजकीय लोगों का अपना अपना एक हित होता है और उस हित को साध्य करने के लिए इस मंदिर का उपयोग, यहाँ लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे राजकीय लोग ना हो, ताकि वो उसमें अपना हित ना जोड़ सके. उसके पीछे की मंशा वो बहुत अच्छी लगी, निश्चित ही ट्रस्ट बनाए, इसके लिए अभिनंदन. किंतु राजकीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो. जो प्रभु रामचंद्र के लिए वहाँ पर आस्था रखता है, ऐसे ही लोगों को उस ट्रस्ट में रखना चाहिए. यही मैं इस आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा. बोला कि रामटेक के ही लोगों को उसमें ट्रस्ट में रखा जाए,
ताकि उस पर ज़्यादा नियंत्रण रह सके, लोगों का वहाँ पे ज़्यादा समय दे सके। तो भत्ता देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि राम मंदिर का विकास के लिए तो अपने को कहीं बाहर जाके चंदा जमा करने की ज़रूरत है ही नहीं। एक तो शासन करेगा या तो वहाँ की जनता करेगी, तो उसके लिए प्रवास भत्ते की कोई ज़रूरत नहीं है और ना किसी को भी मानधन देने की ज़रूरत है, क्योंकि आस्था के साथ जुड़े हुए लोगों को कोई मानधन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही पनपेगा। इसलिए वो जो शर्त है वो निकाली जाए और वो जो सुविधा है वो भी निकाली जाए, और एक सभी पक्ष बोलो या सभी समाज के लोगों को मिलकर उसमें ट्रस्ट के जो काम करने वाले लोग हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के लिए जिनके मन में आस्था है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस ट्रस्ट में रखना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ पे नगराध्यक्ष और विधायक को वहाँ पर रखने का उन्होंने प्रावधान रखा है, तो ये भी गलत है। नगराध्यक्ष कल कोई विचारधारा का आ सकता है, कोई अलग धर्म से आ सकता है, विधायक भी कोई भी आ सकता है, और उसकी अगर विचारधारा नहीं रही, उसकी आस्था नहीं रही, तो फिर क्या करोगे आप। इसलिए राजकीय लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो मंदिर में सेवा भाव से, वहाँ पे समर्पित भाव से काम करते हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर अगर ट्रस्ट की जाए और उसमें उसके नियंत्रण के लिए शासकीय अधिकारी रखा जाए उसमें, ताकि वो अधिकारी अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सके, इसी को ट्रस्ट बोली जाती है। रामटेकगड मंदिरासाठी स्वतंत्र ट्रस्टचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निर्णयावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत। मात्र सर्वांच्या अपेक्षा आता एका गोष्टीवर केंद्रित करीत आहेत, आणि ती म्हणजे रामटेकगड मंदिराचा सर्वांगीण विकास।